हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। वीडियो लेकर आया हुआ बी ऑनर थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6। जो आपकी बुक है वो आधुनिक राजनीति चिंतन इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो बुक है आपका, उसका जो चैप्टर सेकंड है वो है राजा राममोहन राय और अधिकार। तो राजा राममोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं भी जो वीडियो लेकर आता हूँ वो एक चैप्टर के बेस के टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और राजा राममोहन राय के बारे में जैसे क्वेश्चन है वो कई तरीके से आ सकता है कि राजा राममोहन राय निजी स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे, कैसे इसको स्पष्ट करें। या राजा राममोहन राय की एक मानवतावादी के रूप में व्याख्या करें। या क्वेश्चन आ सकता है राजा राममोहन राय राजनीतिक स्वतंत्रता और के धर्मो योद्धा थे, उसको स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राममोहन राय को एक भारतीय उदारवाद का जन्मदाता कहा जाता है। यह क्वेश्चन आता है राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट करें। या राजा राममोहन राय के विचारों का मूल्यांकन करने के लिए आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होकर आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ राजा राममोहन राय के बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर आप एक तरीके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजा राममोहन राय। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय का जन्म 14 अगस्त 1774 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुगली जिले के राधानगर गांव में रामाकांत रॉय व तारिणी देवी के घर में हुआ था। तो आपको जन्म याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। और वो एक राजा राममोहन राय, मैं आपको बता दूं कि एक पक्के एक ईश्वरवादी और थे। और रामानंद चटर्जी ने अपनी पुस्तक राजा राममोहन राय के एंड मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के ब्राह्मणों ज्ञान और इस्लाम और एक ईश्वरवाद ने उनके विचारों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। तो ये एक तरीके एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मगर आपको स्टार्टिंग करना है कि आधुनिक भारत के निर्माता राजा राममोहन राय का जन्म 14 अगस्त 1774 को बंगाल प्रेसिडेंसी हुगली जिले के राधानगर गांव में रामाकांत राय के तारिणी देवी घर में हुआ था। तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों में कुर्र और अमानवीय सती प्रथा का उन्मूलन सबसे प्रमुख था। पर्दा प्रथा बाल विवाह को समाप्त करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट है, रॉय को बंगाली और संस्कृति के अलावा अरबी, फारसी, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन एवं विश्व में बोली जाने वाली 17 भाषाओं का ज्ञान भी था। और विविध भाषाओं के अलावा उन्होंने संस्कृति, दार्शनिक व धार्मिक अनुभवों का ज्ञान भी किया था। और नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय ने लगभग 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। और 1814 में नौकरी छोड़ राजा राममोहन राय ने बंगला में संवाद, कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नाम के पत्र निकाले। और तत्पश्चात 1815 में आदमी सभा और 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटोरियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये एक तरह की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ब्राह्मण समाज की स्थापना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, उन्होंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा भी रहा हूँ, बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप उनको लिख सकें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, इन्होंने इस्लाम का गहन अध्ययन किया और सद्दी हाफिज जैसे सूफी कवियों का रॉय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रॉय ने बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी अध्ययन किया और कहा जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान वे तिब्बत पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह देखकर दुख हुआ कि कैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, साथ ही कैसे मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया है जो भगवान बुद्ध के धर्म पर आधारित नहीं थे। तो वो तिब्बत पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा किस तरह के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है और मूर्ति पूजा को स्वीकार किया और जो भगवान बुद्ध के धर्म का आधारित नहीं थी। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय सामाजिक धार्मिक सुधारकों के रूप में राजा राममोहन राय को सामाजिक सुधार के लिए बहुत से कार्य किए। क्वेश्चन आ सकता है कि राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के रूप में वर्णन करें। तो उसमें लिखना है कि बहुत से कार्य किया और उनके समय में भारतीय समाज में अनेक बुराइयां विद्यमान थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह और अनमेल विवाह, कन्यावध, बलि प्रथा आदि कुरीतियों के विद्यमान थी। नारियों के हे दृष्टि से देखा जाता था। और राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राममोहन राय
ने समाज सुधार के लिए निम्न कार्य किया। वो निम्न कार्य क्या थे, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे परंपराओं को, अंधविश्वासों का विरोध किया, सती प्रथा का और विरोध प्रथा का कई तरीके से किया, पर्दा प्रथा में जो होती है, और गैर कानूनी घोषित किया इसको, और नारी अधिकारों को दिलाने पर बल दिया उन्होंने, जिसमें 1822 में रॉय ने महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, और उन्होंने तर्क दिया कि बेटों की तरह बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है। नारी स्वतंत्रता एवं नारी शिक्षा का समर्थन किया, जाति प्रथा, जाति संकीर्णता का विरोध किया, कन्यावध और बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। तो आप इनको भी एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आपका एक तरीके से आंसर कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है, स्त्रियों को राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार दिलाने पर बल इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों और बुराइयों की दूर करने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का एक महान सुधारक थे। वह भारत को मध्य युग समाज से बाहर निकालने के और आधुनिक समाज को रूप देना चाहते थे। वे भारत में अंग्रेजी भाषा के पश्चिमी सभ्यता के प्रबल समर्थक थे। तो ये मैं आपको शॉर्ट तक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि असंख्य विभाजन करने के हिंदू समाज को तोड़ा है, और जातिवाद के विरोध में राजा राम मोहन राय का विरोध महत्वपूर्ण था। वह महान मानवतावादी थे। मानवतावादी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो राजा राम मोहन राय के धर्म संबंध थे, और मतलब धर्म संबंध थे, और ईश्वर में आस्था, उपनिवेशवाद का बहिष्कार, सार्वभौम धर्मखंड, मानव कल्याण पर जोर दिया। नेक्स्ट है, बंगाल पुनर्जागरण के जनक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक, यह भी उपाधियां जो थी राजा राम मोहन को समर्पित की गई थी। भारत में 1800 और 19वीं शताब्दी के उन्होंने द्वारा लाए गए प्रमुख सुधारों के कारण आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अब भारतीय राजनीति का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो इसमें है, 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई, और राय अपने दृष्टिकोण में आधुनिकवादी, और उन्होंने हमेशा आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है, और उन्होंने भारतीय समाज की इस अमानवीय व्यवस्था का विरोध किया है। उनके द्वारा जाति विभाजन ने सामाजिक एकरूपता को नष्ट कर दिया, इसे राजनीतिक रूप में कमज़ोर कर दिया है। उनके लिए सभी ईश्वर के रूप हैं, इसलिए मनुष्य को कोई अंतर नहीं है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक के रूप में, राजा राम मोहन राय के स्वयं बंगला, फारसी, मतलब जो भी आपने भाषा इन्होंने पढ़ी, और अंग्रेजी हिंदी के विद्वान थे। वह परम विद्वान और उच्च कोटि की शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के प्रसार और प्रचार में उनकी नारी रुचि थी, और राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा प्रति के हिमायती थे, और 1835 में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ब्राह्मण समाज 1828 में रॉय द्वारा हिंदू समाज के सुधार लाने के लिए पहला प्रयास था, और यह सभी प्रचलित धर्मों के सकारात्मक पक्षों और सामाजिक एक सर्वदेशीय धार्मिक समाज है, और 1820 में ब्राह्मण सभा के रूप में नामांकित किया गया, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर ब्राह्मण समाज कर दिया गया, जिसका अर्थ है आत्मा के रूप में सर्वशक्ति की पूजा में विश्वास करने वाले पुरुषों का समाज, और जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध। नेक्स्ट है, ब्राह्मण समाज अनिवार्य रूप से हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी पर आधारित आंदोलन था। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य यह समझाना था कि मनुष्य समान है, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए, और ईश्वर की एकता और भाईचारे नैतिकता का प्रचार किया, और मूर्ति पूजा, बहुविवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया। ब्राह्मण समाज के प्रमुख केशव चंद्र सेन, जगदीश चंद्र बोस और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और ब्राह्मण समाज को भारत में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक होने के श्रेय दिया जाता है। इसी कारण से आधुनिक भारत की नींव पड़ी थी। तो ये मैंने बताया आपको कि सामाजिक और धार्मिक जो थे, कि धार्मिक सामाजिक विचार कैसे दिए थे उन्होंने, ब्राह्मण समाज पे विचार कैसे दिए। नेक्स्ट जैसे आपको एक्सप्लेन करना है तो अलग से भी कर सकते थे, राजा सामाजिक विचार आने के लिए आ सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय एक महान सुधारक थे। वह भारत में को मध्य युग समाज से बाहर निकाल के आधुनिक समाज का रूप देना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका विश्वास था कि असंख्य विभाजन करके हिंदू समाज को तोड़ा है, और राजा राम मोहन राय ने परंपरावादियों का विरोध किया है, खतरनाक बताया इसको, सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने। तो ये सामाजिक सुधारों के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट राजनीतिक विचार आता है। राजा राम मोहन राय, तिलक, गोखले, बनर्जी, ये जो थे, इन्होंने राजनीतिक में उनकी गहरी दिलचस्पी थी, और यूरोप इंग्लैंड की राजनीति का अच्छा ज्ञान था। उन्हें भारत के राजनीति
जागरण में उन्होंने जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाने के कारण ही उन्हें नव भारत का मसीहा कहा जाता है। तो और व्यक्ति एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को राजा राम मोहन राय ने पूरा विश्वास था, और भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित राजा राम मोहन राय के विचार थे कि महत्वपूर्ण थे। 1823 में राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, इरविंद्र घोष और गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्र प्रकाश टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है। शिक्षा पे विचार उन्होंने अपने दिए, मानवतावाद पे विचार दिए। तो ये मैंने आपको जो शॉर्ट तरीके से बताया, और ताकि आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।